नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर महिला की ट्यूब ब्लॉक है तो आप इसे कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ट्यूब ब्लॉक होने के बाद अगर इसका आप टेस्ट करवाते हैं, मेडिकल जांच कराते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा पीड़ादायक होता है और इस फेज से कोई भी महिला गुजरना नहीं चाहती है। तब ऐसे कंडीशन में आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके शरीर कुछ ऐसे संकेत देते हैं, लक्षण देते हैं जिससे आप आसानी से समझ सकती हैं कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है या नहीं है। अगर एक ट्यूब ब्लॉक है तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस कितने ज्यादा है ये भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जब महिला गर्भधारण के लिए ट्राई करती हैं तो 3 चीजें स्वस्थ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है महिला के शरीर में। सबसे पहला यूट्रस, सेकेंड होती है ओवरीज जहाँ पे एग बनते हैं और एग यहाँ से रिलीज होके जाते हैं फिलोपियन ट्यूब्स में, जो कि थर्ड पार्ट है प्रेगनेंसी गेन करने का, और यहीं पे स्पर्म और एग का मिलान होता है, तभी आप गर्भधारण कर पाती हैं। लेकिन इनमें से अगर ट्यूब में परेशानी है तो आपको गर्भधारण नहीं होगा। इसे कैसे पहचाना है ये आगे हम जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और फ्रेंड्स, जितने भी नए व्यूअर्स हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे ताकि ऐसे ही मोस्ट लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रतिदिन मिलते रहें। आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि महिला की ट्यूब ब्लॉक होती है, जैसे कि ट्यूब का काम मैंने आपको बताया कि एग और स्पर्म को मिलाने का होता है, आपकी जो यूट्रस होती है यहाँ पे आपके यूट्रस के पास क्या होता है कि 2 ओवरीज होती हैं जो कि अल्टरनेट बेसिस पे काम करती हैं। इसमें कई मिलियंस एग होते हैं जो बाय बर्थ महिला को मिलते हैं, और यहाँ से जब आपके पीरियड स्टार्ट होती है, दोनों ट्यूब में से एक महीने इधर के साइड की, दूसरे महीने इधर की साइड की, यानी लेफ्ट राइट ट्यूब्स जो हैं वो काम करती हैं अल्टरनेट बेसिस पे। जब यहाँ से एक एग मैच्योर्ड होके आता है ट्यूब्स में, जहाँ पे ये 24 घंटे वेट करता है, तो अगर स्पर्म यहाँ मिल जाता है तो ये दोनों यहाँ पे फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं और यहाँ से जाइगोट का निर्माण कर देते हैं। और उसके बाद ये जाते हैं आपकी यूट्रस की लाइनिंग में और यहाँ पे इनका प्लेसमेंट होता है और साथ ही साथ यहाँ पे प्लेसेंटा का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है उनको कुछ बातों का, कुछ लक्षण पे ध्यान जरूर देना चाहिए। एक तो अगर आप कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहे हैं और आपको गर्भधारण नहीं हो रहा है और आपके नाभि के नीचे जस्ट या राइट या लेफ्ट साइड पेन महसूस होता है, ये आपको जब आप कांटेक्ट में रहते हैं तो ज़्यादा फील होता है या कंटिन्यूअसली रहता है, तो ये एक बहुत ही मेन लक्षण होता है कि हो सकता है आपकी ट्यूब ब्लॉकेज हो। ब्लॉक होने का क्या कारण होता है? तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा मेन और इम्पॉर्टेंट कारण होता है इन्फेक्शन होना। किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन होता है आपको तो यहाँ पे आपकी ट्यूब्स पे असर पड़ती है और ये ब्लॉकेज हो जाती हैं। कभी ट्यूब में सूजन होने पे भी ये ब्लॉकेज का लक्षण देखा जाता है। साथ ही साथ फ्रेंड, दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है यदि आपको फाइब्रॉइड है। फाइब्रॉइड में कंडीशन देखा जाता है कितनी बड़ी, कितनी साइज की फाइब्रॉइड है और किस जगह पे ये प्लेस है। अगर ये ट्यूब के आसपास होती है फाइब्रॉइड तो ये ट्यूब को ब्लॉक कर सकती है। और इसके अलावा अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, ये एक डिजीज होता है, इसमें जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, यहाँ के टिश्यूज जो होते हैं वो अलग बॉडी पार्ट्स में जाके डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्यूब में अगेन ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद एक बहुत ही मेन और बहुत ही गंभीर तरीके से आपको ये समझना चाहिए कि जब जिन महिलाओं की ब्लॉकेज होती है ट्यूब में, उनको अगर एक ट्यूब खुली है और एक ट्यूब बंद है और प्रेगनेंसी कंसीव हो भी गई, तो ऐसी महिलाओं में ज़्यादा चांसेस ये भी होते हैं कि हो सकता है आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेवलप ना हो जाए, ट्यूब्स के अंदर ही आपकी प्रेगनेंसी जो है वो प्लेसमेंट होकर डेवलप ना होने लग जाए। ऐसे में ट्यूब के फटने का भी चांस रहता है और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। इसलिए अगर आपको नाभि के नीचे कंटिन्यूअसली पेन महसूस होते हैं, राइट लेफ्ट या बीच में नीचे, तो फिर आपको देखना चाहिए और इस दौरान आपको ज़रूरी जांच भी करा लेनी चाहिए किसी भी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर। दूसरा फ्रेंड्स, कई सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी टेस्ट करने पे 2 लाइनें महसूस होती हैं, एक हल्की पिंक कलर की, एक डार्क पिंक कलर की। तो जब यहाँ पे एसएजी की मात्रा आपके इंडिकेशन में आता है आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट में, तो आप समझते हैं आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। और ऐसी महिलाएं प्रेग्नेंट भी होती है, लेकिन आगे जाके क्या होता है, आपको डॉक्टर या फिर आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि ये दोनों डार्क लाइनें आएंगी तभी आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होगी।
तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, बहुत सारी महिलाओं की 1 वीक वेट करके चेक करने पे डार्क हो जाती है, कई सारी महिलाओं की डार्क नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है फ्रेंड्स कि जो आपकी प्लासेंटा होती है, अब महिला गर्भ धारण करती है, यानी कि जो ट्यूब्स में एग होते हैं और स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइज्ड होते हैं, तो यहाँ से ये एक जाइगोट बन जाते हैं और ट्रेवल करते हैं यूट्रस में जाते हैं। यूट्रस की लाइनिंग जो एंडोमेट्रियसिस होती है, यहाँ पे ये क्या होता है कि चिपक जाता है और यहाँ से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसे एससीजी कहा जाता है। अब यहाँ पे जब एससीजी डेवलप होता है तो काफ़ी कम मात्रा में होता है। ऐसे कंडीशन में प्रेगनेंसी टेस्ट करने पे आपको हाईली पिंकिश लाइन नजर आती है। लेकिन जब यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, आरोपित हो जाता है, आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाती है, तो प्लासेंटा का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है गर्भ के अंदर, जो कि बच्चे के भरण पोषण के लिए, ब्लड सप्लाई के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जरूरी होता है। अब ये प्लासेंटा काफ़ी ज़्यादा जल्दी एससीजी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, दुगनी तेजी से कंपेयर टू दिस कि पहले ये काम एंडोमेट्रियसिस में जब लाइनिंग में आ रहा था बच्चा तब हो रहा था। तो इस दौरान क्या होता है फ्रेंड्स कि आपकी लाइन जो है डार्क पिंक होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कई सारी महिलाओं में जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, उनके ट्यूब्स में ही बेबी डेवलप होने लगता है, जिसको एक टॉपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। और ऐसी कंडीशन में एससीजी भी ठीक से डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से बाद में भी प्रेगनेंसी टेस्ट करने पे आपको लाइनिंग हल्की ही नजर आएगी। इसके साथ ही आपको एक और लक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा महसूस करने पे कि बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सडन बहुत ही ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होता है और इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो ये भी एक ट्यूब ब्लॉकेज का ही कंडीशन होता है, या फिर इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं आपके ट्यूब में। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपका जो डिस्चार्ज होता है, जो म्यूकस होता है, वो अगर स्मेली होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको बदबू जैसा फील होता है और ये बहुत ज़्यादा जाता है, तो ये भी एक कंडीशन होती है कि अगर क्रीम कलर की है, बहुत ज़्यादा जा रही है, थिकनेस है और बहुत ज़्यादा आपको इसमें गंध महसूस हो रहा है, तो ये भी एक बहुत मेन लक्षण होता है कि हो सकता है ट्यूब में ब्लॉकेज हो रहे हैं या फिर ये किसी इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। अब फ्रेंड्स, कई सारी महिलाओं का ये भी क्वेरी होता है कि अगर 2 ट्यूब है तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। अगर एक ट्यूब ब्लॉक है और एक ओपन है तो भी आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसी महिलाओं को भी गर्भधारण हो जाता है। अगर इन्फेक्शन की वजह से आपके ट्यूब में ब्लॉकेज है तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक भी कर दिया जाता है, इन्फेक्शन वगैरह दूर करके। इसमें थोड़ा आपको तो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि सही समय पे आप ये सारे लक्षण महसूस कर और पहले ही अर्ली सिम्टम्स में ही अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करती हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हैं, तो आपकी ट्यूब्स भी ओपन हो सकती हैं, गर्भधारण भी जल्द से जल्द हो सकता है। ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी देरी ना करें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको और भी कोई परेशानी है तो आप फ्रिक्वेंटली मुझसे कमेंट करके इसका आंसर ले सकती हैं फ्रेंड्स। और साथ ही साथ अगर आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी लेना चाहती हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उसे डायल करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। आज के लिए फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में जल्द ही। अपना ख्याल रखिए, तब तक टेक केयर, नमस्कार।